नमस्कार। आपने 2-3 दिन पहले न्यूज़ सुना होगा, लगातार चल रहे हैं मीडिया पर। दिल्ली में विस्फोट हुआ लाल किले पर 10 तारीख की शाम को और कई सारे डॉक्टर, मुस्लिम डॉक्टर्स, उग्रवादी पकड़े गए और बहुत सारा विस्फोटक सामग्री लगभग 3000 किलो का बता रहे हैं, वो मिला है। और गुजरात में जो हिंदुओं को मारने के लिए ज़हर बनाया जा रहा था, वो पकड़े गए हैं। अभी छापेमारी चल रही है क्योंकि इनके जितने भी देश के अंदर या देश के बाहर इनके सपोर्टर हैं, जो इनको फंडिंग करते हैं, जो इनको कोई भी सहायता मुहैया कराते हैं, उनकी तलाश, धरपकड़ चल रही है। तो आपको पता होगा और ज़रूरी होता है क्योंकि इन्होंने और भी कई सारे कारनामे शुरू किए हो सकते हैं। कई जगह इनके और भी स्लीपर सेल वगैरह होंगे, कई तरह के सिस्टम होंगे। ये विदेशी फंडिंग तो थी ही, पाकिस्तान से और टर्की से तो इनके तार जुड़े ही हैं, बांग्लादेश भी है उसमें। लेकिन हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां जो विपक्षी, खासकर विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है, सपा है और भी पार्टियां हैं, वो अभी से बोलने लग गए हैं कि ये निर्दोष हैं, इनको परेशान नहीं किया जाए और बाकी लोगों को गिरफ्तार न किया जाए। समझ रहे हो ना इनका कहने का मतलब? अगर नहीं समझ रहे हो तो ठीक है, मैं उन हिंदुओं से बोल रहा हूँ जो इनको वोट देते आ रहे हैं और जिताते आ रहे हैं। ठीक है, और इसलिए कह रहा हूँ हिंदुओं सावधान हो जाओ। ये मुस्लिम कट्टरपंथी डॉक्टर कौन थे? मुस्लिम थे और इनकी शिक्षा सरकारी खर्चे पर हुई थी, सरकारी खर्चे पर ही डॉक्टर बने थे और आज ये हमारे देश के हिंदुओं को मरवाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। क्लियर? तो मैं ऐसे हिंदुओं से बात करना चाह रहा हूँ जो हिंदू इनको, इन पार्टियों को वोट देते हैं, जो इन उग्रवादियों का सपोर्ट करते हैं, जो खुलेआम इन उग्रवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील मुहैया कराते हैं, महंगे वकील आते हैं इनकी पैरवी के लिए और इनका कहना है कि ये निर्दोष लोग हैं और ये स्थितिवश उग्रवादी बन गए क्योंकि इनको मजबूर किया गया उग्रवाद बनने के लिए। किनके द्वारा? हिंदुओं के द्वारा। सुन लो हिंदुओं, हमारे देश ने हमारे हिंदुओं को नहीं पढ़ाया, डॉक्टर नहीं बनाया अपने खर्चे पर। हमारे बहुत गरीब बच्चे हैं लेकिन इनको पढ़ाया। कारण कांग्रेस ने पहले से इनके लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इनको सब कुछ फ्री मिल जाता है और जब सब कुछ फ्री मिलता है उसके बाद ये डॉक्टर बन गए। डॉक्टर का मतलब है कि लाखों रुपया महीने कमा रहा है ना, तो उनके पास ऐसी क्या परिस्थिति थी कि उनको ये सब हिंदुओं को मारने के लिए बम बनाने पड़े, विस्फोट करने पड़े, जहर बनाना पड़ा? कितनी, इतनी छोटी सी बात इन हिंदुओं के समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस मुख्य है उसमें, समाजवादी पार्टी भी है, बहुत सारे हैं जो इनकी पैरवी करते हैं और तुम हिंदू उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को वोट कर रहे हो। कितने शर्म की बात! तुम्हारे दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? भगवान ने तुमको इतना सुंदर दिमाग दिया, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो मरो। और जो हिंदुओं को बचाने के लिए काम कर रहे हैं उसमें आरएसएस भी है, बीजेपी, हिंदू संगठन है बहुत सारे, वो तुमको अच्छे नहीं लगते। तुमको वो अच्छे लगते हैं जो तुम्हारा खाए भी और तुम्हारा, तुमको मारे भी और तुम्हारी संपत्ति भी लूटे और एक दिन तुम गुलाम बनोगे
और ये तुमसे या तो कन्वर्ट करेंगे तुमको या फिर तुम मारे जाओगे, तुम्हारे गले काटे जाएँगे। सच्ची बात है, समझ लेना। उन हिंदुओं के लिए जो इनको वोट करते हैं, इन राजनीतिक पार्टियों को, जो इन उग्रवादियों का, कट्टरपंथियों का सपोर्ट करते हैं देश के अंदर। समझ जाओ, संभल जाओ, फाइनल टाइम है, लास्ट टाइम है, आगे फिर कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। जय हिंद।